भारत खंड 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त होती रहे। परमपिता परमेश्वर परमात्मा आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से ही मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। साथियों, जीवन क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, ये पूरा का पूरा जीवन ही किसी दूसरे के हाथ में नियंत्रित है, हमारे हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच में जब हम आते हैं, मतलब जब हमारा जन्म हुआ और जब हमारी मृत्यु हुई, इसी बीच के काल में ही हम प्रकट होते हैं। और जन्म जब हमारा होता है तो उसके पहले भी हम अप्रकट थे, और मृत्यु जब हमारी होगी तब भी हम अप्रकट होंगे। केवल बीच के काल में ही हम प्रकट हुए। अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्ता निधनान्य तत्र का परदेवना। जन्म से पहले भी हम अप्रकट थे, गीता अध्याय 2, और मृत्यु के बाद भी हम अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच के काल में ही प्रकट हुए हैं। तो दुख किस बात का, गीता कहती है। तो हम पहले भी शरीरों में नहीं थे और बाद में भी शरीरों में नहीं रह जाएंगे, और बीच के काल में ही प्रकट हुए हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, जन्म जब आपका हुआ तो किसी से पूछ के तो नहीं हुआ है, आपसे पूछा तो नहीं गया कि आपको जन्म दिया जाए कि ना दिया जाए। और मृत्यु भी जब होगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको मृत्यु दी जाए कि ना दी जाए। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो जन्म और मृत्यु है। जन्म का होना और मृत्यु का होना, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। जब इन दो बड़ी चीज़ों को नहीं पूछा गया आपसे, तो बीच में जो भी कार्य आप करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, शादी होती, विवाह होता है, बच्चे पैदा होते हैं, या फिर अपने माता पिता को देखते हैं आप, या फिर अपने रिश्तेदार नातेदार कुटुंबियों को देखते हैं, दोस्त अहबाब साथी सहयोगी जो भी आपके परिचित हैं उन सबको देखते हैं, या जीवन में जितनी भी लीलाएँ आप करते हैं। तो जब वो दो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, जन्म और मृत्यु, तो क्या इसमें आपको पूछा जाएगा या आपके बस में है? जन्म का होना आपके बस में नहीं था, मृत्यु का होना आपके बस में नहीं है। तो बीच के काल में ही जो क्रिया आप करते हैं, जो कर्म आप करते हैं, जो लीलाएं आप करते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं? इसका अर्थ हुआ कि जन्म दूसरे के हाथ में था, मृत्यु दूसरे के हाथ में है, तो जीवन में जो क्रियाएं हो रही वो भी दूसरे के हाथ में है। बहुत साफ सी बात है, इसको मैं स्पष्ट कर दूँ। आप पराधीन हैं, पूरी तरीके से दूसरों के हाथ के खिलौने हैं, कठपुतली हैं, और कठपुतली के रूप में आप नाचते रहते हैं। जैसा तीसरा चौथा पाँचवा जहाँ अभी जो भी बैठा है, मैं नहीं जानता कौन बैठा है, ईश्वर नचाता है कि प्रकृति नचाती है, कौन नचाता है, लेकिन जो भी जिसके हाथ में आपकी कठपुतली है ना, जहाँ से आपका इशारा हो रहा है वहीं से आप नाचते हैं। आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी कब होगी, आपकी मृत्यु कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आप व्यापार में क्या करेंगे, आप नौकरी में क्या करेंगे, आप कितना धनार्जन करेंगे, किस तरीके से आपका जीवन चलेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से कैसे, जिम्मेदारियों से कैसे आप जूझेंगे, वो सारी चीज़ें पहले से तय हैं। जो चीज़ पहले से तय है वही जीवन है। और इस जीवन में केवल आप रोल अदा कर रहे हैं, भाग अदा कर रहे हैं, मतलब भाग ले रहे हैं। तो जन्म और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब किसका जन्म होगा, कब कहाँ किसकी मृत्यु हो जाएगी। दोनों चीज़ जो है भरोसे में नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जन्म मृत्यु का बिरल फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ और कल को कहाँ है, कौन जानता किधर सवेरा। कब मृत्यु हो जाएगी और कहाँ फिर जन्म लेना पड़ेगा। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम। बार बार आप कठिन गर्भावस्था से गुजरते हैं, बार बार आप जन्म लेते हैं। जब आप ये जन्म लिए हैं तो आपका जन्म नहीं हुआ, बल्कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आप कई बार जन्म ले चुके हैं, लाखों करोड़ों बार आप जन्म ले चुके हैं, और लाखों करोड़ों जन्म में आप बार बार जन्म लेते लेते इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और ये प्रक्रिया जब आपकी पूरी हो जाएगी, जब आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध चैतन्य हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से आपका जन्म मरण का जो ये अविरल फेरा है रुक जाएगा। ऐसा ऋषियों ने कहा, ऐसा साधुओं ने कहा, ऐसा संतों ने कहा, ऐसा मुनियों ने कहा, ऐसा तत्वदर्शियों ने कहा। और जो चीज़ तत्वदर्शियों ने बताया उसी चीज़ को हम जानते हैं। हमारे धर्मग्रंथ जो बोलते हैं उसी चीज़ को हम जानते हैं। हमारे उपनिषद जो कहते हैं उसी चीज़ को हम जानते हैं। तो उपनिषदों की बात को ही हम जानते हैं, तो उसी बात को हम जानकर चलते हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद किसी ने देखा नहीं, और मृत्यु के बाद ना कोई स्वर्ग गया ना नर्क गया, और अगर गया भी जो है तो बताने नहीं आया लौट के, तो कैसे पता चलता है? तो देखिए, अनुभव में आता है। ऋषियों के अनुभव में बात आई। जो चीज़ धर्मग्रंथों में लिखा गया वो अनुभव के आधार पर लिखा गया। सूक्ष्म जगत का अनुभव जब उनको प्राप्त होता है तो उसी अनुभव को लिख देते हैं, बता देते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए वो बताते हैं। देखिए, धर्म अपनी जगह पे सही है, और धर्म का अनुसरण करके ही हमें जीवन को चलाना है। यदि हम धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं तो जीवन निश्चित दुर्गत को प्राप्त होगा। कीट पतंगों की योनियों में आपको जाना पड़ेगा, पशु पक्षियों की योनि में आपको जाना पड़ेगा। मनुष्य तन आपको नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मन ग्रंथन सब गावा। बड़े मुश्किल से मनुष्य का तन मिलता है,
और इस मनुष्य के तन को मिलने के बाद भी हम अधोगत को चले जाएं कुकर्म करके, तो गलत बात है। तो मैं जीवन पर प्रकाश डाल रहा हूँ, तो जीवन पर प्रकाश डालते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। यदि वो कर्म कर रहा है तो निश्चित तौर पे ऊर्ध्वगति को प्राप्त होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। यदि कर्म उसका कुकर्म में बदल जाएगा तो वो अधोगत को प्राप्त होगा, कीट पतंग में जाएगा, पशु योनियों में जाएगा और भटकेगा। पटका उस गंदे नाले में बचकर भी पाक न हो पाए, वो जलन बख्श दी है तूने जलकर भी खाक न हो पाए। आप जलकर भी खाक नहीं हो पाओगे, आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि कम से कम अगर मनुष्य तन मिला हुआ है तो इस मनुष्य तन में आकर के अच्छे कर्मों के द्वारा आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी आँखें शुभ ही शुभ देखें, आपके कान शुभ ही शुभ सुने, आपके मुंह या जबान या जिह्वा जब बोले जो है, जिह्वा की जब हरकत हो तो शुभ हरकत हो जो है, शब्द निकले तो शब्द ब्रह्म है, शब्द जो है अच्छे निकले जो है। क्रोध ना हो, क्रोध आएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गीता में कहा गया है क्रोधादि भूत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत ब्रह्मा, स्मृत भंसाद बुद्ध नाशो, बुद्ध नाशात पडेश्चत। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या करें क्या ना करें यह विचार खत्म हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इस विचार में न रह जाए कि क्या करें क्या ना करें, तो इसका मतलब विवेक का भ्रंश हो गया, विवेक जो उसका खो गया है। और यदि विवेक खो गया जो है तो सब कुछ खो जाता है। बुद्धि के नष्ट होते ही, विवेक के नष्ट होते ही आपके पास कुछ ना बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आप जितनी भी क्रियाएं करोगे सब उल्टी करोगे। इसलिए क्रोधादि भूत सम्मोहात ब्रह्मा विशुद्ध स्मृत भंसाद बुद्ध नाशो, बुद्ध नाशात प्रणश्यन्ति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बुद्ध और विवेक पे अंकुश रहना चाहिए। देखिए बुद्ध पर विवेक का अंकुश होता है। यदि बुद्ध जो है मतलब आपकी काम ना करे, बुद्ध को बुद्ध में भी बदल सकती है, लेकिन बुद्ध यदि विवेक का अंकुश रहता है तो बुद्ध को बुद्ध में नहीं बदल पाती। बुद्धिमान लोग भी जो गलत काम करते, मूढ़ता वाले काम करते, क्योंकि विवेक का अंकुश उस पर से खत्म हो जाता है। तो हमेशा बुद्ध पर विवेक का अंकुश होना चाहिए। और विवेक का अंकुश यदि खो गया तो बुद्ध जो है, हिटलर भी तो बड़ा बुद्धिमान रहा होगा। तमाम ऐसे थे जो है जिन्होंने पूरे विश्व को युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर दिया, झोंक दिया जो है, मुहाने पे क्या खड़ा किया। वो बुद्धिमान ही तो रहे होंगे, लेकिन उनकी बुद्धि को बुद्धि में परिवर्तित हो गई, विवेक का अंकुश नहीं रहा, मानवता का कल्याण उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद जो है पूरी तरीके से युद्ध में परिणित कर दिया। तो हम यही इतना कहना चाहेंगे कि हमेशा इस जीवन को, यदि जीवन मिला है जो है तो जीवन को अच्छे से गुजारने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि जीवन अच्छे से गुजर गया तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि आपका जीवन जो मनुष्य का तन मिला हुआ है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने गुजारा है अगर, तो आपका सौभाग्य है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तभी ऐसा हुआ है। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, कर्म चाहे जो करते रहिए, हमने बताया कि ये पराधीन है आप जो है, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। इसलिए ईश्वर की जब कृपा होती है तो कर्म करने की स्वतंत्रता में व्यक्ति अच्छा कर्म करता है। और यदि कर्म करने की स्वतंत्रता ना मिले तो निश्चित तौर पे जो है मतलब आप कर्म करने की स्वतंत्रता पा करके भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे। और किसी को कभी भी जो है अपने जीवन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो है, जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, यदि उनके अंदर अहंकार आ जाए जो है तो उनको नष्ट हुआ समझो जो है। जितने भी अहंकारी लोग थे वो नष्ट ही हुए हैं। पूर्व में भी इसके उदाहरण जो है देखने को मिलते हैं। रावण तो लंका का राजा था, सोने के महल में रहता था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम के हाथों मारा गया। मतलब उसको मारने वाला कोई नहीं पैदा हुआ था, यदि भगवान न होते तो कौन मारता। राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता था जो है, वो तो कहता था कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है। अपने शिष्यों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। मतलब वो कहता था कि हमने वो पूजा की है कि अपने शिष्यों को काट काट करके मैंने भगवान शंकर को अर्पित किया है। उसके बाद मुझसा बड़ा बलशाली और कौन है। तो उसने स्पष्ट कहा कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और कोई दूजा है। तो वो भी नष्ट हो गया, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। वो जो कि घमंडी होता है, जो अपने ऊपर प्राउड करता है, घमंड का प्राउड और घमंड में दोनों में अंतर है। अहंकार जिसके अंदर आ जाता है, वो सीधी सी बात अहंकार शब्द का प्रयोग कर लो तो वो नष्ट हो जाता है, निश्चित नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जन्म मृत्यु के बीच में आपका जीवन है और इस जीवन को सुधार करके आपको चलना है। यदि जन्म मृत्यु के जीवन को आपने सुधार लिया तो निश्चित तौर पर आपकी ऊर्ध्वगति होगी, आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती जाएगी। सब कुछ अंत में जाते जाते मैं अंत में अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगा कि सब कुछ ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। इसलिए भगवान की आराधना, अर्चना, पूजा, अभ्यर्थना करते रहना चाहिए और धर्म कर्म करते रहना चाहिए। बगैर धर्म कर्म किए जो है कोई चीज़ होने वाला नहीं है जो है। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा। तू अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। साथियों, यदि वीडियो में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर रखिएगा और यदि प्रश्न नहीं है तो महादेव का नाम लेते हुए हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।
इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप लोगों से मैं भी कहूँगा हर हर महादेव।